Hello friends, welcome back to my channel Exotic Chemistry. In my previous video, I had already posted the characteristic of particles of matter. मैंने अभी अपना इस वीडियो का पहला पार्ट आपको ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, जिसे मैंने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस किया है और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में मैंने हर एक कैरेक्टरिस्टिक को मैंने उनकी एक्टिविटी से डिस्क्राइब किया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो जो अब मैं वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ, ये है हमारा फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं और उनकी क्या-क्या रेस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज हैं, ये अब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो नॉर्मली पेपर में जो पूछा जाता है वो टैबुलेट द डिफरेंस होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस में, या फिर इंडिविजुअली क्वेश्चंस आते हैं कि टेबल इज कंसिडर्ड एज सॉलिड या वॉल्यूम डज नॉट लिक्विड डज नॉट हैव फिक्स शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, या फिर गैसेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कि हम अपने रूम में वो गैसेस जो है हाईली कंप्रेसिबल होती हैं या इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस। तो ये सारी जो कंसेप्ट्स हैं वो इस वाली वीडियो में मैं क्लियर करवाने की कोशिश करती हूँ, और अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट लगता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल गिव यू द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी हम अपना स्टेट्स ऑफ मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे पास सॉलिड के बारे में हम सबसे पहले बताएंगे। वी हैव द थ्री फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो नॉर्मली जो हमारे पेपर में आता है वो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करवाने की, मतलब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बताइए 3, 4 या 5। तो मैक्सिमम 5 तक ही हमें लिखना होता है, बट यस आई लेट यू नो मोर देन दैट। ओके, तो जैसा कि हम सब जानते हैं सॉलिड क्या होता है। सॉलिड कोई भी चीज, जैसे मेरे हाथ में ये पेन है तो ये सॉलिड है, जैसे हमारा ये व्हाइट बोर्ड है ये पेन है, या आप काफी चीजें अपने आसपास देखते हैं जो कि सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब सॉलिड की सबसे जो फोरमोस्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है कि जो सॉलिड्स है ना उनकी शेप फिक्स्ड होती है। दे हैव फिक्स्ड शेप एंड द फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड्स के पास हमारे पास फिक्स्ड शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। और उसके बाद दे आर नॉर्मली रिजिड, रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है, हाई डेंसिटी होती है, दे हैव हाई डेंसिटी, फाइन। दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। मीन्स इफ आई वांट टू प्रेस दो सॉलिड सब्सटेंसेस, इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। ठीक है, नॉर्मली उनका जो है वॉल्यूम भी डेफिनेट रहता है। देन सबसे जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आती है कि जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड्स में वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मीन्स उसमें पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा टाइटली बाउंड होते हैं, और ये टाइटली बाउंड पार्टिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। जज आप एक बात खुद समझिए कि अगर किसी भी पार्टिकल का इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो, और अगर हम उसको हीट करते हैं तो उसको तोड़ने में टाइम लगेगा। तो अगर वो उसको मेल्ट करने में या उस पर्टिकुलर सब्सटेंसेस को बॉईल करने में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब है कि उन पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। तो सॉलिड्स हैव वेरी हाई इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फॉर दैट रीजन they have high melting or boiling point. Then the next is they have high density. उनकी density बहुत ज्यादा है। What is the meaning of the word density? Density refers to mass per unit volume. Mass per unit volume. ठीक है, mass कितना ज्यादा होता है per unit volume, that represents the density of a substance. They cannot be compressed. आप जैसे ये पेन है, इस पेन को आप कंप्रेस करने की कोशिश करो, they cannot be compressed. फाइन। तो सॉलिड्स की जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो भी बिल्कुल नेग्लिजिबल है। देन अगर हम इसकी बात बोले डिफ्यूजन की, ठीक है ना, सॉलिड्स के डिफ्यूजन की, तो सॉलिड्स डिफ्यूज तो करते हैं लिक्विड्स में बट स्लोली स्लोली करते हैं। दे डिफ्यूज इनटू द लिक्विड्स बट स्लोली, फाइन। अब आप अपने आसपास काफी सारी चीजें देख रहे हैं जिसमें हम ये जरूर कह सकते हैं कि सॉलिड्स है high density, rigid, hard, non-compressibility, then strong interparticle force of attraction, then high melting or boiling point, and they diffuse in the solid very readily. ठीक है ना, तो ये हो गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी सॉलिड की। अगर अब हम मूव करें हमारे लिक्विड के ऊपर, तो एज कंपेयर टू सॉलिड, लिक्विड के जो इंटरपार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उसके कंपैरिजन में वीक होते हैं, ठीक है ना, होते हैं बट उसके कंपैरिजन में वीक होते हैं। देन अगर हम दूसरी बात बोले तो उनकी वॉल्यूम फिक्स्ड होती है, शेप फिक्स नहीं होती, बट दे हैव फिक्स वॉल्यूम। जिस कंटेनर में आप उसको डालोगे ना वो उस कंटेनर की शेप ले लेता है, तो दे नॉर्मली टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज पोर्ड, फाइन। देन अगर हम इनकी बात करें तो रिजिड और हार्ड नहीं होते, फाइन। दे कैन बी कंप्रेस्ड बट टू अ
सर्टेन एक्सटेंट, फाइन, लिक्विड्स को हम एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही कंप्रेस कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें डेंसिटी की या बॉइलिंग पॉइंट की, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट होता तो है बट एक रेस्पेक्टिव टेम्परेचर पे। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर बॉइल करता है एंड द वाटर बॉइल्स बेसिकली एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे जब आएंगे तो वाटर अपने स्टेट को छोड़ के गैशियस फॉर्म में या वाटर वेपर फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करता है, जो मैं अभी आपको बताऊंगी आगे जब हम टेम्परेचर कंसेप्ट लेंगे ना, जहां सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट को हम स्टडी करेंगे, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट है आइस का कितना होता है या बॉइलिंग पॉइंट वाटर का डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में कितना होता है, तो वो मैं अभी आपको इलैबोरेट करूंगी। फाइन, उसके बाद है कि उनमें जो इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि नॉर्मली हम उसको जो हमारा एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि जो डाइवर है स्विमिंग कर रहा है और वो वाटर को, वो आराम से वाटर को कट करते हुए वो मूव करता है, तो यही है उसका रीजन कि जो वाटर है ना वो फिक्स्ड मतलब फिक्स शेप नहीं है और उसमें जो इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी वीक है, लूजली बाउंड पार्टिकल्स है, जिसकी वजह से द स्विमर जो है वो प्रॉपर्ली डाइव करके आगे मूव ऑन कर जाता है। लेकिन अगर हम बात करें अपने गैशियस टर्म की, ठीक है ना, ये जो हमारा गैशियस फेज है ये ऐसा फेज है जिसमें इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल होते ही नहीं है। मतलब पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है वो एक दूसरे से काफी सारा दूर होता है, ठीक है। वो ना तो रिजिड होते हैं ना तो वो हार्ड होते हैं, ठीक है, और ना उनकी कोई फिक्स शेप होती है। वॉल्यूम में कह सकते हैं क्योंकि अगर सिलेंडर में डालेंगे तो वो नॉर्मली अपने उस शेप को ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम उनके कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, ये जो सॉलिड और लिक्विड से डिफर करते हैं, दे हैव वेरी हाई कंप्रेसिबिलिटी, बहुत हाई कंप्रेस। मतलब अगर हम एक कंटेनर में, क्लोज कंटेनर में, मैं आपको बताती हूँ, अगर हम एक क्लोज कंटेनर में गैसेस को लिक्विड को हाई प्रेशर में कंप्रेस करते हैं ना बच्चे, मतलब गैसेस उसमें प्रेजेंट है और इतने हाई प्रेशर में उसको कंप्रेस कर देते हैं, जिसको हमारे घर में बोलते हैं, देखिए मैं बताती हूँ आपको, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गैस को इतना कंप्रेस कर दो कि वो गैस अपनी स्टेट को छोड़ के लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है, बट वो तब जब हम उस पर हाई प्रेशर लगाते हैं। तो अंडर हाई प्रेशर द गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। जो हमारे घर में एलपीजी सिलेंडर्स आते हैं उसके अंदर गैस नहीं होती, अगर मतलब गैस होती है बट नॉट इन दैट फॉर्म। गैस को हम प्रेशराइज करके कंप्रेस करके उसका लिक्विड फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। फिर जैसे आप अपना रेगुलेटर का नॉब ऑन करते हो वो प्रेशर रिलीज होता है और फिर वो जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है वो इन द फॉर्म ऑफ गैस उस बर्नर के थ्रू बाहर आती है, ठीक है ना। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हैं, तीन स्टेट्स ऑफ मैटर में, सॉलिड, लिक्विड और गैस के, जिनकी रेस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज हैं जो एक दूसरे से अपने आप को डिफर करती हैं और यही प्रॉपर्टीज आपको हेल्प करेंगी एक दूसरे से। इस पे बेस्ड क्वेश्चन इसी फॉर्म में आते हैं, या तो वो किसी रेस्पेक्टिव एग्जांपल के फॉर्म में आपको बोल सकते हैं, या फिर tabulate the difference between solid, liquid and gas on the basis of compressibility, on the basis of melting point, on the basis of density। तो ये जो है different rigidity, तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जिससे हम solid, liquid और gas को वो differences को अंडरगो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम कैसे उनके डिफरेंस को जस्टिफाई कर रहे हैं। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो पोस्ट करूंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि लेटेंट हीट क्या होती है, वेपराइजेशन, मेल्टिंग क्या होता है, बॉइलिंग क्या होता है, टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो है हमारा इवेपोरेशन। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो हमारा वीडियो नंबर 3 होगा इस चैप्टर से रिलेटेड, वो भी मैं जल्दी ही आपको पोस्ट करूंगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।